साइंस वर्ग साप्ताहिक पावन मेला में हमारे माननीय जिला शिक्षा अधिकारी, हमारे प्रेरणास्रोत, हमारे बीच मंचासीन हैं आदरणीय मैडम जी आशा रानी टोप्पो, सहायक संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग जिला बलरामपुर, परम सम्माननीय NK सिंह सर, प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बलरामपुर, आदरणीय वैभव सर और आदरणीय अमरदीप सर, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आदरणीय डीओ साहब से, आदरणीय सिंह सर से, वैभव सर से, सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह करता हूं कि मां सरस्वती के छाया चित्र में अगरबत्ती दीप जलाकर औपचारिक कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। हमारी जो टीम है इसमें प्रत्येक जो शिक्षक हैं ये रिसर्च गाइड हैं। जैसे महाविद्यालय में या फिर जो रिसर्च होता है, जैसे साइंटिस्ट करते हैं, जब रिसर्च की फील्ड में जाते हैं तो उनके गाइड होते हैं। तो आप सभी जो शिक्षक हैं, हर शिक्षक आप गाइड बनते हैं और आप जो गाइड बने हुए हैं, आपके इस गाइड के प्रतिनिधित्व में आपके 2 बच्चे आपके साथ रहेंगे जिनके साथ आपको रिसर्च करनी है। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इकोसिस्टम को समझना है। पूरे पृथ्वी के भूभाग में हम लोग जाते हैं तो आप लोग को कहीं पर दिखाई पड़ेगा एकदम शानदार सा मौसम दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर जो है कहीं बादल में दिखाई पड़ेगा, आपको तैरते हुए बादल दिखाई पड़ेगा, कहीं पर खूबसूरत सा झील दिखाई पड़ेगा, नदियाँ दिखाई पड़ेंगे, पर्वत दिखाई पड़ेंगे, और कहीं पर किसान जो है खेती कर रहे हैं, कहीं पर फसल जो है लगा हुआ है, पूरा जमीन जो है हरा भरा हुआ है। और इसी बीच में जो है, चूंकि ये जो इकोसिस्टम है, इस पृथ्वी पर जितने क्रियाकलाप हैं, इसमें बहुत सारे क्रियाकलाप हैं। यहीं पर मिट्टी है, मृदा है, यहीं पर खनिज है, तत्व हैं, यहीं पर फूड है, भोजन है। क्योंकि हम सभी को जो ऊर्जा मिल रही है वो भोजन से ही मिल रही है, किसी बीज से मिल रही है, फल फूल से ही मिल रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसी इकोसिस्टम की ही देन है। कुल मिला के हमारे देश की, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो इकोसिस्टम पर आधारित है। परितंत्र और स्वास्थ्य के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं से कैसे हम लोग इकोसिस्टम को जोड़ेंगे, परितंत्र को कैसे स्वस्थ रखेंगे, और हमारे कौन कौन से सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हैं, जो हमारी जो सामाजिक प्रथाएं हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में उस पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु को वहां पर उपयोग में लिया जाता है जिसका जो संबंध है कि हमारे इस प्रकृति से है। तो एक पेड़ होता है, कर्मा जिसको बोलते हैं, उस कर्मा को, डाल को काट करके उस गांव और जो है बाकी शहर कस्बे में जो है इस प्रकार से रखा जाता है। आंवला को रखा जाता है, नीम को रखा जाता है, पीपल को रखा जाता है। इसके अलावा जो है और कई सारे ऐसे वृक्ष हैं, पेड़ हैं, जिसको वहां पर बीच में रखा जाता है। और रखने के बाद जो है उसकी हम लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये हमारे संस्कृति में जुड़ा हुआ है। लेकिन संस्कृति में तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका जैसे दृष्टिकोण दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम लोग आ जाते हैं तो हमारे गांव में बोला जाता है यदि पीपल की लकड़ी को जलाओगे तो पाप लगेगा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि पीपल की लकड़ी को काटना नहीं है। तो देखिए कि पीपल की लकड़ी को नहीं काटेंगे, बरगद की लकड़ी को नहीं काटेंगे, नीम हो गया। इसी प्रकार से पूरे में जब इस जिले में आया तो मेरे को पता चला यह महुआ की पेड़ बहुत ज्यादा है। तो महुआ को भी बड़ी उसमें से कुछ धारणा भी जुड़ी हुई है कि महुआ के जो पेड़ है इसको काटना नहीं है। ये जो है कि आर्थिक हमारी जो इकोनॉमी है इसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो मेरा कहना ये है कि हमारी जो संस्कृति और जो सामाजिक जो प्रथाएं हैं इसमें कहीं ना कहीं जो है जीव जंतु भी शामिल आ जाते हैं। और जब जीव जंतु जब शामिल आ जाते हैं तो यहीं पर जो हमारे जीव जंतु को जो है नुकसान होता है, क्षति होता है। जब जीव जंतु को जो नुकसान और क्षति हुआ है तो किसी भी बायोडाइवर्सिटी को देख लीजिए कि यदि जीव और जंतु को हम लोग क्षति करेंगे, प्राकृतिक संपदा को क्षति करेंगे, हमारे जैविक जो रिसोर्सेज को क्षति करेंगे तो प्रकृति बदला लेता है। वो प्रकृति बदला जो है या तो अर्थक्वेक मिलेगा, थंडर मिलेगा, साइक्लोन मिलेगा, बादल गर्जन, तेज वृष्टि, ओला वृष्टि, कहीं पर सूखा हो गया। अब कुछ प्रस्तावित इससे रिलेटेड और भी परियोजना है, उसमें मैंने देखा कि ये भी चीजों को रखना चाहिए। मैंने देखा कि पराली को जलाने के से पर्यावरण एवं मानव पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। तो पराली पूरा को बोलते हैं, मान के चलिए जो धान का जो बाली के निचले वाला जो हिस्सा है उसको पराली बोलते हैं। गेहूं का भी बाली के नीचे वाला पराली मान के चल लेते हैं।
अब होता क्या है कि हमारे आसपास तो गर्मी में गेहूं थोड़ा कम लगता है, लेकिन जब राजस्थान और हम लोग हरियाणा चले जाएंगे तो वहां पर जो है 20 एकड़ 30 एकड़ जमीन में एक साथ जो है पूरा लगा हुआ है, गेहूं लगा हुआ है। अब गर्मी का भी महीना है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया है, अब कहीं से फायर स्टार्ट हो गया। तो जब ये जो फसल जब जलता है, या दूसरा कंडीशन देख लें कि गांव में पूरा ऐसे पूरा पराली को रखे हुए हैं और पराली को इस प्रकार से ऊपर माचा में रखे हुए रहते हैं, आसपास में 10-12 मचान बनी हुई रहती है, और कोई बच्चा गलती से खेलते खेलते वहां पर माचिस लगा देता है। ये सब जब दृश्य देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। जो वहां से कितना ज्यादा जो है बहुत सारे जो गैस निकलती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कई प्रकार के अलग अलग जो गैस निकलेंगे, निश्चित ही इससे जो है हमारे पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो राइज होगी। आसपास की वातावरण में टेम्परेचर बढ़ेगा, धुआं से जो है आंख में जलन होगी, कई प्रकार की स्किन पर जो है समस्या आएंगी। इससे रिलेटेड बहुत सारे समस्याएं जो है वो आ जाती है। जटंगी बोलते हैं, जिसको रामतिल बोलते हैं। अभी रामतिल का फसल अभी लगना है, इसके बाद 2 महीने बाद उसमें फूल आ जाएगा। पूरा जो क्षेत्र है, पाट है, फूलों से लदा रहता है। इसी बीच में जो है एक टाऊ का फसल लगता है। टाऊ का फसल में भी शानदार सफेद कलर का टाऊ दिखेगा, जब आप लोग फोटो खिंचाएंगे मजा आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे दृश्य को जब देखते हैं, और इसी बीच में एक चीज देखता हूँ कि झारखंड से, राजस्थान से और जो है मध्य प्रदेश से, इधर यूपी से बड़े बड़े ट्रक में 100 जो पेटी लेकर पूरे पार्ट में रखते हैं। पूरे पार्ट में जो है कि कहीं इस पार्ट में रखे हुए हैं, दूसरे पॉइंट में रखे हैं, तीसरे पॉइंट पर रखे हुए हैं। अब वहां पर उत्पादन होता है मधुमक्खी का शहद उत्पादन। अब वहां पर कैसे होगा? पेटी है, मधुमक्खी है, और वहां पर बन रही है, मधुमक्खियां जो है शहद को इकट्ठा कर रही है, और शहद से जो है कि यहाँ पर जो है कि हजारों लीटर जो है, हजारों लीटर, कई टन शहद जो है यहाँ से एकत्रित करते हैं और शहद को लेके चले जाएंगे। तो बड़े बड़े कंपनी है वहां पर बेच देंगे, 200 रुपए किलो भी बेच देंगे। और जब हम लोग लेवल वाला जो शहद खरीदेंगे 450 रुपए किलो जो शहद हम लोग खरीदते हैं। अब इकोनॉमी को देखिए, इस पर कितना का टन हो गया? कई करोड़ों का टन है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है कि आत्मनिर्भरता के लिए जो है कि एपीकल्चर कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग यदि इससे रिलेटेड यदि टॉपिक यदि चयन करते हैं तो आप अपने विचार रखिए, क्योंकि रिसर्च जो है अलग अलग होता है। हर किसी में जो है अलग अलग एक क्षमता है, कौशल है, अलग अलग दृष्टिकोण है हर किसी में। यहाँ पर अलग अलग विचार हैं, आप अपने वे में लेके चलिए। आप क्या देखते हैं, अब उसी वे से हम लोग चलेंगे, तब जाके जो है कि बड़े स्तर तक जो हम लोग पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट सर, अब प्रोबायोटिक्स से रिलेटेड यदि हम लोग को रिसर्च करना है तो थोड़ा सा इसको टच करना चाहेंगे कि प्रोबायोटिक्स में वे बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो मानव के लिए लाभदायक होते हैं। मानव के लिए लाभदायक कहने का मतलब कि यदि हमारे नोज में, माउथ में, स्किन में, प्रजनन तंत्र में और कई ऐसे जगह पे जो है ये सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं, और ये बैक्टीरिया हमारे लाभकारी बैक्टीरिया हैं। ये जो है जब कुछ हानिकारक बैक्टीरिया संक्रमण भी करेंगे तो हमारे बॉडी को इंडिकेट कर देता है कि भाई कि जो है कोई हानिकारक बैक्टीरिया जो है संक्रमण कर रहा है, आप जो अलर्ट हो जाओ। जब अलर्ट हो जाएगा तो बॉडी रिस्पॉन्स करेगा। तो इस प्रकार से थोड़े से इससे रिलेटेड है। इसके अलावा कई ऐसे सैक्रोमाइसिस की स्पीसीज है हमारे आंत में पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस की स्पीसीज है हमारे आंत में पाए जाते हैं, जो कि कई मिनरल्स, फाइबर्स और कई प्रकार के जो स्टार्च है उसको वहाँ पर डिपोजिशन करते हैं। फूलों की खेती भी व्यवसाय है, और बड़े बड़े जो है कंपनियां जो है फूलों की खेती भी करती है। और जब फूलों की खेती जब किया जाता है तो खूब सारा अलग अलग वैरायटी के फूल लगेगा और पूरे बुके बनेगा, और पूरे भारत में जो है इसकी ऑनलाइन बिक्री किया जाएगा। इस फसल में जो बाकी लग जाता है, बाकी लगने के बाद जो दवाई छींटते हैं, उस दवाई छींटने के लिए एक बैटरी वाला जो स्प्रे मशीन आया। अब बैटरी वाला स्प्रे मशीन को क्या करना है, बस पीछे में बांधना है, पीछे में बेल्ट फंसाना है, और वो बैटरी वाला जो स्प्रे मशीन क्या करेगा, दवाई को पानी मिला के भर दिए पीछे। अब आप सीधा पकड़ रही है और जो है केवल आप इस प्रकार से जाइए। अब जब पूरी फसल में जो है दवाई का छिड़काव हो गया, टेक्नोलॉजी यहाँ देखने को मिल रही है। अभी छत्तीसगढ़ शासन में न्यूज में पढ़ रहा था कि जो महिला स्व सहायता महिला समूह लोगों को एक कोर्स कराएंगे,
कोर्स कराएंगे, मतलब उससे रिलेटेड था कि ड्रोन ट्रेनिंग कराएंगे। अब ड्रोन ट्रेनिंग की बात करेंगे तो कुछ ऐसे नेट वगैरह में चलता है कि ड्रोन से जो है वो पूरा छिड़काव किया जाता है, दवाई का छिड़काव किया जाता है। तो निश्चित यदि 100 एकड़ जमीन में हम लोग खेती बाड़ी करना है तो तब पर भी जो है हम लोग पूरे ड्रोन के माध्यम से वो दवाई चाहे स्प्रे चाहे समय समय पर जो खाद है फर्टिलाइजर है वो हम लोग वहाँ पर दे सकते हैं। वो स्टूडेंट था, ऑस्ट्रेलिया चला गया और ऑस्ट्रेलिया से बॉटनी की पढ़ाई कर लिया और बॉटनी की पढ़ाई करने के बाद बॉटनी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद रायपुर में आ गया। 2-4 एकड़ जमीन को लीज में लिया और वहाँ पर से ग्राफ्टेड पौधा रेडी करने लग गया। ग्राफ्टेड पौधा में जो है एक रूट वाला ले लेता है, एक साइन वाला हिस्से को ले लेता है, 2 अलग अलग पौधे को ले लेता है। कहने का मतलब कि ये देखिए, ग्राफ्टेड पौधा कहने का मतलब ये है जड़ वाला हिस्सा वो अलग रहेगा और जड़ से तना से ऊपर वाला हिस्सा वो अलग अलग किस्म का रहेगा। सिजेंटा का सहा वैरायटी बोलते हैं टमाटर के बड़ा ही जबरदस्त। उस वैरायटी से जो टमाटर की जो फसल आता है रेड होगा, साइज बड़ा होगा, लंबे समय तक टिकेगा। अब वो क्या किए कि रूट स्टॉक के लिए जो है वो ले लिए कि कुछ ऐसे जंगली बैगन बोलते हैं, कुछ कुछ ऐसे बहुत सारा नाम है उसमें, वो ले लेते हैं, वो भी कंपनी बनाती है। मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ में ग्राफ्टेड के मामले में जो बड़ा जबरदस्त यहाँ पर इनोवेशन आया हुआ है। यहाँ से जो है करोड़ों की कमाई तो हो ही रही है। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात जो है पूरे ग्राफ्टेड पौधे को ट्रांसपोर्ट हो कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा टच करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अभी में बहुत ही बड़ी इंटेलिजेंस बन गई है। जिस प्रकार से गूगल है उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग कई प्रकार के रोबोट को देखेंगे, कई प्रकार के मशीन्स को देखेंगे। इसका टॉपिक रहा है डिसअपियर ऑफ स्पैरो द इफेक्ट ऑफ इकोसिस्टम इन इकोसिस्टम। मैं जिला लेवल के वर्कशॉप कार्यक्रम में जिले के समस्त शिक्षकगण आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिषेक प्रजापति, व्याख्याता, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल राजकोट से। थोड़ा डर लग रहा है।